आप देख रहे हैं स्टार पंजाब न्यूज सुभाष बैरवा के साथ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स, ऐसे नौजवान से बात करेंगे जो छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी सोच रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है आयुष शर्मा, जो बांस को लेकर आपको डिटेल बताएंगे, उसके फायदे बताएंगे, उसकी खूबियां बताएंगे। जिस बांस को सरकार ने घास का महत्व दिया है, उसी बांस को लेकर हमारे आयुष शर्मा जी हैं, वो आपको काफ़ी चीज़ें बताएंगे, इनके फायदे बताएंगे। तो हम इनसे आइए बात करते हैं। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताइए, आप ये बांस के बारे में क्या बताना चाहते हैं? सर, लोगों को जो सबसे पहले बताने की चीज़ है सर, वो आज के टाइम में लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है सर। जी। आज के टाइम में सर बांस हमारे जो देश में है इतने सालों से काम में आ रहा है, सालों से भी नहीं सर, सदियों से काम में आ रहा है। कृष्ण भगवान की बांसुरी सर उस ज़माने से काम में आ रहा है। लोगों को बच्चे पैदा होते हैं सर तो बंसीलोचन उनके काम में आता है, बुढ़ापे की लाठी तक भी काम में आता है। पर उसके बाद में भी सर इतने सालों तक हमारे देश में जो है बांस को बाहर से खरीदते रहे। तो लोगों को सर ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से हमें इतने सालों तक उसकी ज़रूरत पड़ती रही बाहर से। सबसे बड़ी वजह सर ये रही है कि हमारे देश में जो एक फॉरेस्ट का एक कानून बना हुआ था सर 1927 में, जी। जिस कानून ने बांस जो कि एक घास है उसे पेड़ की कैटेगरी में रखा हुआ था सर। ओके। इस वजह से 90 साल तक इसकी खेती सर भारत में लगभग बंद हो गई। जो भी बांस की खेती हो रही थी या जो भी बांस की ज़रूरतें थी वो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरा कर रहा था सर। तो इसके चलते सर हमारे देश में इतना ज़्यादा लगभग लाखों करोड़ का बांस सर हमारे देश में आज की तारीख में भी इम्पोर्ट हो रहा है सर। ये अब हमारे देश में सर जागरूक होने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि 2017 में सर वापस से भारत सरकार ने इसको घास की कैटेगरी में डाल दिया है सर, पेड़ की कैटेगरी से हटा के। आज सर किसान जो हैं इसकी खेती कर सकते हैं। आज इसकी कई ऐसी वैरायटीज़ है सर, जैसे कि एक हमारे भारत में एक रेप्यूटेड साइंटिस्ट हैं डॉक्टर भारती नागी, उन्होंने एक बीमा बांस का सर उन्होंने एक विकास किया है सर, जो कि एक रोबोटिक प्लांट है। उसके बाद में सर वो प्लांट सिर्फ 3 साल बाद में काम में आ रहा है सर। इस बांस की कुछ खूबियां बता सकते हैं, इस बांस के बारे में बता सकते हैं कि जो आपने जो नया जो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट है उन्होंने एक बांस का नया उपयोग किया, तो उस बांस को आप दिखा सकते हैं? सर ये मेरे पास में सर ये है बांस, आप उसको देखिए। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये कितना मोटा बांस है और इसकी लेंथ भी आप देख सकते हैं, इसकी मोटाई अंदर से कितनी है। ऐसा बांस शायद हमने अभी तक नहीं देखा है। जी हाँ दोस्तों, किसी ने भी नहीं देखा है, हमने तो क्या। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके का बांस है, उसको लेकर काफ़ी बात बताने वाले हैं हमारे आयुष जी। तो हम किसानों को कितना फ़ायदा है ये चीज़ तो इन्होंने बताई है, मगर आयुष जी हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि इससे जो सरकार है, गवर्नमेंट सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनको क्या फ़ायदा है? सर सबसे पहली चीज़ ये सर, अगर सरकार का फ़ायदा जब तक नहीं जुड़ा होगा तब तक किसानों का फ़ायदा नहीं हो सकता सर। क्योंकि मार्केट जो है सर वो सरकार की पॉलिसीज़ के ऊपर और इन सारी नीतियों के ऊपर ही डिपेंड करती है सर। तो सरकार का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है सर कि जो एथेनॉल अभी बनाया जा रहा है सर, वो अगर बांस से बनाया जाता है या बीमा बांस से बनाया जाता है तो सर इसके लिए सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हो रहा है एथेनॉल का, एक हमें एक वॉल्यूम भी बहुत अच्छा मिल रहा है सरकार को। दूसरा, किसानों को सर ऐसी एक इनकम जनरेट हो रही है, ऐसी इनकम उनको मिल रही है जो कि बिल्कुल फिक्स्ड है, LIC की तरह है सर वो, कि एक बार आपने उसमें पैसा लगाया है और वो आपको रिटर्न फिर वो आपकी पूरी ज़िंदगी भर देगा वो। लाइफ टाइम चलता रहेगा। जी, वो चलता रहेगा सर। और जैसे जैसे एथेनॉल की डिमांड बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे किसानों का रॉ मटेरियल भी सर उसकी भी प्राइस बढ़ेगी। जो एक न्यूनतम मूल्य होता है या MSP होती है वो भी धीरे धीरे बढ़ती है सर। दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि राज्य सरकार को भी चलो इस तरीके से फायदे हैं, तो एक चीज़ और ले लेता हूँ मैं कि सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण इस धरती पे कोई चीज़ है तो वो है पर्यावरण। पर्यावरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि पर्यावरण को कितना फायदा है इस चीज़ से? सर पर्यावरण के लिए सबसे फायदे की चीज़ जो अगर कोई बनी है सर इतने सालों में, वो बीमा बांस बनी है सर। उसकी वजह ये है सर कि बांस का जो पौधा होता है वो नेचुरली सर दुनिया के किसी भी पौधे से सबसे तेजी से तो बढ़ता है सर, एक दिन में 2.5 फीट तक भी बढ़ जाता है ये। दूसरी चीज़ क्या है सर, इसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, कार्बन ये बहुत ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करता है, उसको अवशोषित करता है। बीमा बांस की सबसे खास बात ये है सर कि ये किसी भी ज़मीन पे लग सकता है, यहाँ तक कि बंजर ज़मीन को भी वापस से सुधार करने के लिए, रिवाइव करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। उसके अलावा सर एक जो बीमा बांस का पौधा है वो 2 साल के अंदर 40 फीट का बढ़ने के बाद में 1 साल के अंदर 320 किलो ऑक्सीजन दे रहा है सर।
और 450 किलो वो कार्बन का जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका अवशोषण कर रहा है। तो इसमें एक चीज ये कह सकते हैं कि अगर ये बांस की हम खेती करते हैं तो एक बंजर जमीन जो होती है जो किसी काम की नहीं होती, क्योंकि आजकल पानी की कमी होने की वजह से बंजर काफी जमीन होती है। स्टार पंजाब न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।